तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो सभी बच्चे सीयूईटी को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशल सब्जेक्ट देख रहे हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। और साथ ही साथ क्या करना है दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको ये जानकारी मिल जाए। बाकी अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, क्या हम कोर्सेज ले सकते हैं आपके लिए, कैसे वो फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, साथ ही साथ उनके लिए क्या डोमेन वगैरह सेलेक्ट करने हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सिलेबस को फिजिकल एजुकेशन के लिए। कैसे जाएंगे तो cut.nta.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन पे जाना है, नीचे सिलेबस पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे यानी लगभग 37 जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के आपको सिलेबस मिलेंगे, जिसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे 320 नहीं 321 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट कोड है। फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाली पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है फिजिकल एजुकेशन, इसमें स्पोर्ट्स वाले, योगा वाले। हाँ, 321 इसका सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में आपको रखना है ताकि आपको सॉरी पता चल जाए। अभी वही आगे बढ़ते हैं। तो क्या है सिलेबस। अब सिलेबस में आपको पता ही होगा फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ हेल्थ। हेल्थ स्टेटस, प्रोग्राम्स इन इंडिया, अलग अलग डिसीजेस, हेल्थ पॉलिसीज से रिलेटेड और प्रेजेंट में क्या हेल्थ का स्टेटस है ये आपका रहेगा, जिसमें आपकी सब टॉपिक्स जो अच्छे से पढ़ना है उसमें आपके मेजर डिसीजेस कम्युनिकेबल, जिसमें थायराइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी इन्फेक्शन। नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन ये आती है। न्यूट्रिशन स्टेटस जिसमें हाइपो और हाइपर न्यूट्रिशन। हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हमारी क्या चल रही, बारे में शुरू कब से हुई, कब से कब तक क्या कैसे चल रहा है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। स्कूल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिड डे मील्स प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ समय मतलब हो तो पर्याप्त समय गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको पता होना चाहिए, NRHM बोलते हैं इसको। और एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, हाँ भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत में इस पर सीरियसली काम नहीं किया जाता लेकिन करना चाहिए। सेकंड यूनिट जो है वो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स फिजिकल या फिजिकोलॉजी या साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स क्या है। रोल ऑफ साइकोलॉजी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हाँ भैया बहुत प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजी का। साथ ही साथ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, और उसके अलावा रोल ऑफ स्पोर्ट्स बाकी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर डिफरेंशिएटी और डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी थ्रू द की इवेंट्स स्पोर्ट्स। थर्ड यूनिट जो है वो आपके थ्योरेटिकल हाँ एस्पेक्ट्स होंगे, चाहे वो गेम्स के हों, स्पोर्ट्स के हों, योगिक प्रैक्टिस, अलग अलग सारी चीज़ें। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नेजियम, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विमिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, इन पर्टिकुलर गेम्स के लिए इनके इंडिविजुअल टीम क्या होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या होते हैं, इंडोर आउटडोर कौन से गेम है, क्या है सारी चीज़ें, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, गियर्स क्या है, प्ले फील्ड एरियाज, जनरल रूल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स, अलग अलग स्किल्स आपकी गेम ऑफ स्पोर्ट्स को लेके, स्ट्रेटेजीज क्या बनती हैं, क्राइटेरिया क्या है, फॉल्स पेनाल्टीज कब लगती हैं, कितनी होती हैं, क्या होती हैं, स्कोरिंग रूल्स क्या हैं, विनिंग लूजिंग पैरामीटर्स और साथ ही साथ गाइडलाइंस और अवार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 4 जो है वो योगा के बेसिक्स से रिलेटेड है, तो बेसिक प्रैक्टिस योगा प्रैक्टिस से रिलेटेड, जिसमें सूर्य नमस्कार है, आसन है बहुत सारे, खड़े वाले, स्टैंडिंग वाले, उत्तराकाशन, त्रिकोणासन, इसके अलावा पद्मासन है ना, पदासन है बेसिकली, उत्कासना, अर्धचक्रासन, ये खड़े वाले हैं। फिर सिटिंग वाले भी हैं, सिटिंग वाले अलग अलग वो रहेंगे। ठीक है, चाहे योग मुद्रासन हो, फिर सिंहासन हो, धनुषासन हो, इस टाइप के। लाइंग वाले भी यानी लेटने वाले भी बहुत सारे आसन आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्रिया क्या है, कपालभाति क्या होता है, बंदा क्या है, प्राणायाम अलग अलग प्रकार के, योग निद्रा क्या होती है उसके बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है यूनिट 5 जो न्यूट्रिशन और एथलीट्स की केयर से रिलेटेड, उनके फूड और न्यूट्रिशन का है, जिसमें अलग अलग बैलेंस्ड डाइट की बात होती है, और डाइट में पावर स्पोर्ट्स, शॉर्ट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स क्या है, फूड अडल्ट्रेशन अवेयरनेस क्या होती है, साथ ही साथ अलग अलग कॉजेस मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। ठीक है, मसल पुल हो गया तो क्या डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है तो किस प्रकार से काम करना है, वो सारी चीज़ें। ओबेसिटी और मैनेजमेंट, ड्रग और डोपिंग एजुकेशन ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत समस्याएं इससे हो जाती हैं। यूनिट 6 जो है वो पॉलिसी, प्रोग्राम और करियर ऑप्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपके अलग 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 नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ इन इंडिया, स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत सारे होते हैं, चाहे सबसे बड़ा
अवार्ड की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। करियर अपॉर्चुनिटीज़, फिजिकल एजुकेशन की क्या है, स्पोर्ट्स की, योगा की, इसके अलावा कोर्सेज कौन कौन से फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और योगा से रिलेटेड भारत में चलते हैं। और जो हमारा यूनिट 7 है वो है हमारा स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और अलग अलग इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, जिसमें पावर, स्पीड, एलिजिटी और बैलेंस से रिलेटेड है। 8वां और आखिरी यूनिट जो है वो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पावर में स्टैंडिंग जंप क्या होती है, ब्रॉड जंप क्या है, मेडिसिन बॉल थ्रो क्या होता है, वो होती है ना बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। इसके अलावा स्पीड में स्प्रिंट अलग अलग 40 मीटर की, 50 मीटर की, एलिजिटी में शटल रन होता है 4x10 है ना मीटर्स का, सीमो एलिजिटी टेस्ट होता है एजिलिटी। इसके अलावा बैलेंस में आप देखेंगे स्टैटिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस और यही सारी चीज़ें, और मुझे लगता है इतना ही आपका ये सिलेबस में होगा। तो ये तैयारी आपको कर लेनी। कैसे करेंगे, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए NCERT। NCERT में आप जाएंगे और नई वाली बुक तो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए, और ओल्ड भी आप देख लेंगे, 1-2 चैप्टर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे और इससे आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक में क्या करना है आपको, हाँ बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी CUET UG और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो बहुत सारे पब्लिकेशंस की हैं जिसमें प्रेफर आपको क्या करना है, आपको जिसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाए। सैम्पल पेपर्स मिलने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। PYQ आपको लगाने ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा आपको जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो तो अच्छे हैं ही, तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करते हुए चल देना। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, हाँ आपका फ़ायदा यही होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आप ऑप्ट आउट कर पाएंगे और उससे आपकी टारगेटेड इंस्टीट्यूशन या कोर्स आपको इजीली मिल पाएंगे। सो भाई ये तो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा भी कुछ डाउट बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगली वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.